चीन के दौरे पर आए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने चीनी हम मनसब से दोबारा बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। मज़ाकरात का दौर तयशुदा वक्त से दुगना था। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अपने इब्तदाई कलमात में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा यह मुलाकात उनके लिए एक एहसास है। ट्रंप ने कहा हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और जब मसाइल पेश आए हमने उसे हल किया। मैं आपको फ़ोन कर लिया करता था और आप मुझे फ़ोन करते थे। अमेरिकी सदर का कहना था कि लोग इस बात को नहीं जानते कि हमें जब भी कोई मसला होता हम बहुत जल्द उसे हल करते हैं। चीनी सदर को मुखातिब होते हुए अमेरिकी सदर ने कहा मैं सबसे कहता हूं कि आप एक अजीम रहनुमा हैं। ट्रंप ने मजीद कहा वो चीन के इस दौरे में दुनिया को बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को अपने साथ लाए हैं और आज यहाँ सिर्फ चोटी के लोग ही आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा आपके साथ होना एजाज़ है, आपका दोस्त होना भी एजाज़ है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पहले से कहीं बेहतर होंगे। शाम को सदर ट्रंप अपने एजाज में दी गई एक सरकारी जियाफत में शिरकत करेंगे। Thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात के आगाज़ पर इब्तदाई कलमात में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा पूरी दुनिया इस मुलाकात पर नज़र रखे हुए हैं जबकि दुनिया में तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं और आलमी सूरत हाल हंगामा खैज है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ ताउन करने में दोनों ममालिक का फ़ायदा है जबकि महासाराई से नुकसान है। चीनी सदर ने कहा हमें हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। हमें कामयाबी और खुशहाली के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चीनी सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि वो ट्रंप के साथ मिलकर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर समत दे सकेंगे। चीनी सदर ने कहा दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है, क्या चीन और अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ कर सकते हैं। ट्रंप के लिए इब्तदाई कलमात में शी जिनपिंग का कहना था कि क्या चीन और अमेरिका मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं और दुनिया के लिए ज़्यादा इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं। क्या हम अपनी दुनिया दोनों ममालिक के शहरियों और इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए बाहमी ताल्लुकात पर मबनी रोशन मुस्तकबिल तश्कील दे सकते हैं। चीनी सदर ने कहा ये वो सवालात हैं जो तारीख, दुनिया और अवाम के लिए निहायत अहम है और इनका जवाब बड़ी ताकतों की हैसियत से हमें और आपको देना है। मुत्तहदा अरब इमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुबैना दौरे इमारात की खबरों को मुस्तरद किया है। इमारात की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग के दौरान नेतन्याहू के यूएई के दौरे से मुताल्लिक़ रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। बयान में मज़ीद कहा गया कि मुत्तहदा अरब इमारात इन खबरों की तरदीद करता है जिनमें इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे या किसी इसराइली फ़ौजी वफ़द के इस्तक़बाल का दावा किया गया। ये तरदीद ऐसे वक्त में सामने आई है जब बैनुल अक़वामी मीडिया बशमूल रॉयटर्स और CBS न्यूज़ ने इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के हवाले से बताया था कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के दौरान खुफिया तौर पर इमारात का दौरा किया और सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराशी ने कहा इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराशी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब इमारात के दौरे की खबर पर रद्दअमल देते हुए कहा नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकशाफ किया कि जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफ़ी अरसे पहले क़यादत को आगाह कर चुके हैं। इराशी ने सख्त लहजे में एक्स पर अपने बयान में कहा कि अजीम ईरानी क़ौम के साथ दुश्मनी एक अहमखाना जुवा है और इसके रास्ते में इसराइल के साथ ताउन और गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान इस वक्त ख़लीज फ़ारिस में जो कर रहा है उसे रोकने में चीन सरगर्म किरदार अदा करे।
वजीर खारजा ने सदारती तैयारे एयरफोर्स वन से अमरीकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो चीन को ईरान पर दबाव डालने के लिए ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त को महदूद कर दिया है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल और माया कुदरती गैस CNG आमतौर पर इसी आबी रास्ते से गुजरती हैं। इस दौरान अमेरिका और चीन ने इत्तेफाक किया कि किसी भी मुल्क को आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने यह बात अमेरिकी महकमे खारजा के एहलकार के हवाले से बताई है। यह बयान ऐसे वक्त जारी हुआ जब बीजिंग के 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिकी सदर ट्रंप चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले थे। इस सरबराह मुलाकात में ईरान के मामले पर भी अहम बातचीत होने की इत्तला है।